प्यारी साध संगतियों, एक विचार अचानक आया। वैसे समाज में हो सकता है कुछ लोग उसे बुरा भी मानते हैं कि जैसे हमने ये नियम बनाया, साध संगत 72 कार्यों में ये कार्य कर रही है, हम एक, हमारा एक ही काफी, ज्यादा ही है तो दो के बाद माफी। तो इसमें बहुत संगत अमल भी कर रही है। कईयों की एक बेटी ही है, किसी की एक बेटा ही है। तो गुजारिश सत्संग से जरूर करेंगे। वैसे ये ऑलरेडी आपको बताएंगे कहां हो रहा है। ऐसा हो भी रहा है कि जिनकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो ऐसे परिवार में शादी करते हैं, यहां 2 बच्चे हों, सत्संगी 2 बेटे हों, तो कितना अच्छा हो अगर बेटी यानी लड़की लड़के की शादी करवा के अपने मायके की जगह, अपने ससुराल की जगह मायके लेके जाए लड़की। शायद वो अपने आप में बेमिसाल हो, इक्वल हो, क्योंकि हमारे इधर इस एरिया में लड़के ही शादी करवा के लड़कियों को लेके जाते हैं। लड़की शादी के बाद लड़के को ससुराल में नहीं लेके जाती। पर आपको ये बता दें, हमारे देश में शायद मेघालय साइड में हम सत्संग करने गए थे, तो वहां बिल्कुल ही उल्टा है। वहां लड़कियां ही लड़कों को शादी करवा के अपने घर लेके जाती हैं। हमें तो कुछ त्रुटि नहीं लगी। देखेंगे इधर भी कोई ऐसी पहल करे कि किसी घर में 2 बेटे हों और किसी की एक ही बेटी हो, तो वो उसके यहां शादी करे, तो वो बेटा वहां जाए। जैसे कहते हैं बहू आई है, वहां कहीं जवाई है। घर जवाई आप गाली क्यों समझते हैं? जब दूसरे की बेटी आपके घर बहू बन जाती है, वो तो गाली नहीं है। हमें समझ नहीं आती ये क्या अजूबा है, ये समाज में क्या रूढ़िवादी है, कैसे विचार हैं ये। वो घर में रह गए, घर जवाई क्यों? उनकी बेटी आके आपके घर की बहू बन गई, तब तो नहीं किसी ने कहा यार ये तो बेटी थी, ये घर की बहू क्यों हो गई? तो घर जवाई हो गया तो क्या हो गया? तो ऐसी पहल हमें पक्का है नौजवान जरूर करेंगे, क्योंकि मालिक के यहां प्यारे इतने हैं। तो बड़ी खुशी होगी जिस दिन वो शादी होगी, जिस दिन, क्योंकि एक ही बेटी है जिस परिवार की, अगर वो ही चलेगी तो माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? तो वो ऐसी जगह अगर शादी करते हैं, यहाँ 2 बेटे हैं, तो ये वो बेटा आके वहां रहने लगे और उनको अपने माँ बाप की तरह अपनाए। जैसे बेटी जाके अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाती है, वैसे ही पति अपनी पत्नी के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाए। तो अपने आप में वो लड़का, वो नौजवान गजब करे, अपने आप में कमाल हो जाए। तो हम ये रीत जरूर चलाना चाहेंगे, चाहे समाज वाले इसको बुरा माने चाहे अच्छा माने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। साईं जी ने ख्याल दिया है, हर बार वो कोई ना कोई नया कार्य चला देते हैं, तो ये ख्याल आया है कि ऐसा जरूर होना चाहिए। क्यों साध संगत जी, आपका क्या ख्याल है? जी सारी साध संगत ने हाथ खड़े किए हैं। साध संगत यानी भगवान का रूप, आपकी परवानगी मिल गई है, आशीर्वाद हाथ नीचे कर लीजिए। जी 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 जी। तो ये जरूर ऐसा होगा, जरूर होगा, जब आप इतनी साध संगत, इतने नौजवान, इतने बच्चे इसमें ऐसा कर रहे हैं। बल्कि उस नौजवान को फख्र होगा कि उसने एक नई रीत चलाई है, एक गर्व होगा। और उस लड़की को भी अपने आप में, और उन माँ बाप को भी जो कहते हैं बेटा ही नाम रोशन करता है, जी बेटे से तो वंश चलता है, तो उनको भी पता चलेगा बेटी से भी वंश चल सकता है। जो आज तक नहीं हुआ हमारे समाज में, हम चाहेंगे बेटी से भी वंश चला के दिखाएंगे। बेटी से कैसे वंश नहीं चलता? बेटे में भी वही खून माँ बाप का होता है और बेटी में भी वही माँ बाप का खून होता है। तो ये जरूर मालिक ने चाहा ऐसा जरूर होगा। तो प्यारी साध संगत जी, जैसा साईं जी ख्याल देते हैं, हमारे ख्याल में कुछ नहीं था, अचानक ख्याल आया, वो आपकी सेवा में रख दिया। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। हमें कोई विद्वान या ऐसा सोच के नहीं आए, अचानक 1-2 दिन में ये ख्याल अचानक अभी आया जस्ट, और आपकी सेवा में रख दिया और आपने इसको परवानगी दे दी। क्योंकि जितने 72 कार्य हैं वो सारे के सारे साध संगत की परवानगी से ही मंजूर होते हैं। साध संगत भगवान का रूप है, हर धर्म में बोला गया है। और आज साध संगत ने एक और नया कार्य ये रखा है
हालांकि ये अपने आप में एक बेमिसाल कार्य होगा हमारे नॉर्थ साइड के लिए, क्योंकि मेघालय में तो हमें उन्होंने बताया कि बाकायदा लड़की ही बारात लेके आती है और वो लड़के को शादी करवा के अपने घर लेके जाती है। वहां तो आम बात है, पर यहाँ बड़ी खास बात हो गई है जब भी होगा। तो प्यारे साथ संगीचियों, ये साईं जी की कृपा है, ऐसा होना भी चाहिए, ताकि किसी की अगर एक बेटी है तो उसे ये फक्र और गर्व हो कि क्या हो गया अगर बेटी है, तो वो भी घर का नाम रोशन करेगी, वो भी हमारी सेवा करेगी, हमारे पास रहेगी।